अगर मोदी जी कहीं पेशाब भी करने चल गए तो मोदी 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 कि मकई का रोटी तवा में, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल हवा में। गरजेंगे इस बार दिल्ली चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल। पर कहा जाता है जो गरजते हैं वो बरसते भी नहीं है। नए मुसलमानों के अंदर उन्होंने तासुब पैदा कर दिया है, एक गुस्सा पैदा कर दिया है। वो गुस्सा हिंदू और मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद। ट्रेन में हिंदू भी जले थे, दिल्ली दंगों में हिंदू भी मारे गए थे, पुलिस ऑफिसर। मुसलमान ज्यादा मरे थे उसमें। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीलमपुर में, जहां आज राहुल गांधी जी की जो है एक रैली है वो जनता को संबोधित करेंगे। यहीं से कुछ ही देर में यहां पर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी यहां पर मौजूद होंगे और मेरे आसपास जो आप जनता का एक हुजूम दे सकते हैं, उस हुजूम से कहीं ना कहीं साफ पता लग सकता है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं इस बार जो है कांग्रेस भी वापस से टक्कर देने के लिए हाजिर हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो कई दिनों से जो एक बात सामने आ रही थी, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का जो चुनाव लग रहा था, वो चुनाव कहीं ना कहीं इस जनता जनार्दन के हुजूम को देखने के बाद कांग्रेस का भी लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस वक्त फॉर्म में नजर आ रही है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव का ऐलान होने के बाद से चुनावी फॉर्म में नजर आने लगे और जनता को संबोधित करने के लिए दिल्ली में निकल चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल भी जनता से गली गलियों में जाकर मिलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी दिल्ली न्याय यात्रा के बाद जो है राहुल गांधी जो है दूसरी दिल्ली न्याय यात्रा के बाद ऐसी कोई दूसरी हमें रैली देखने को मिली है, जहां पर कांग्रेस पार्टी काफ़ी बड़े मंच पर आकर राहुल गांधी जनता को संबोधित करेंगे। इससे पहले जो कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव हैं, उन्होंने जनता को संबोधित किया था। जिस तरह से यहाँ पर जनता खुशी में है, तमाम लोग हैं यहाँ पर, तमाम जनता से बात करेंगे। पर जो इस पूरे जनता के जुलूस का, हुजूम का जो है वो कहीं ना कहीं जो खींचता हुआ नज़र आ रहा है, जो लोगों का कांटेक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे साथ एक भाई साहब हैं, इनके पास जैसे ही अंदर घुसता है तो हर किसी की नज़र इन पर ही पड़ रही है और नज़र पड़ने का भी एक कारण है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कुर्ता पहना है, पजामा पहना है, उस पर राहुल गांधी बने हुए हैं, हाथ में भारत का झंडा लिए हुए हैं और जनता कांग्रेस का झंडा है ये, और जनता आ रही है इनसे और एक एक करके मिल के फ़ोटो भी ले रही है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम पंडित दिनेश शर्मा है। दिनेश जी कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ भैया। हरियाणा से आज यहाँ पे आए हैं? मैं राहुल जी के हर कार्यक्रम में जाता हूँ पिछले 14 साल से। 14 साल से हमने एक प्रतिज्ञा ली हुई है कि जब तक राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, हमें कांग्रेस पार्टी का ध्वज लेके, इस चोले को पहन के, बिना चप्पल उनके साथ संघर्ष करते रहेंगे। आज राहुल गांधी जी दिल्ली विधानसभा की चुनाव की प्रचार की शुरुआत इस सीलापुर की धरती से करने जा रहे हैं, तो मैं भी इस सभा में झंडा फहराने आया हूँ। जी, जिस तरह से दिल्ली का चुनावी माहौल देखा जा रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं जनता का कहना है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी ही चुनाव है, कांग्रेस का जो है कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा। क्या कहेंगे इस पर आप देखिए कि लाखों की भीड़ राहुल जी को सुनने के आई है। अगर कांग्रेस का कोई नाम ना होता तो ये भीड़ कैसे आती? ये राहुल जी से मोहब्बत करते, ये कांग्रेस के पिछले 10 साल पहले जो विकास किया था उसको याद कर रही है और इस विधानसभा में कांग्रेस अपने दम पर सरकार बना के दिखाएगी और केजरीवाल का और भारतीय जनता पार्टी का कोई चुनाव नहीं है, सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस की है। एक तरफ इंडी गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में थी, पर अब दोनों पार्टी अलग हो चुकी है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी उन पर शराब घोटाले के आरोप लगाती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है अरविंद केजरीवाल का कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए काम कर रही है, राहुल गांधी बीजेपी के लिए काम करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी चुनावी माहौल बनाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जनता जानती है कि 10 साल में जो विकास केजरीवाल जो कह रहे हैं और 10 साल पहले जो दिल्ली को तैयार किया था कांग्रेस पार्टी ने, उसको याद कर रही है। ये माहौल बनाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस पर ताने मार रहे हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है कि इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जैसा आपने प्रण लिया है कि जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, इसी वेशभूषा में बिना चप्पल के रहेंगे आप। अच्छा, बिना चप्पल के हर जगह ट्रैवल कर रहे हैं? बिना चप्पल के राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी, कन्याकुमारी के पहले दिन से ही और श्रीनगर के लाल चौक तक मेरे हाथ में
हिंदुस्तान का तिरंगा था, राहुल जी के पीछे तिरंगे को लेकर चलने का सौभाग्य मिला था। उस यात्रा को भी मैंने बिना चप्पल किया। दूसरी यात्रा हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो राहुल जी ने मणिपुर से मुंबई तक की, उस यात्रा मैंने शुरू से और आखिर तक चलने का सौभाग्य मिला। ये मोहब्बत है राहुल जी की, जो हम पर उनका आशीर्वाद है। मैं उनको अपने आदर्श मानता हूँ, अपने गुरु मानता हूँ, जो इस देश को एक तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। जैसे इंदिरा जी ने हिंदुस्तान को एक नई पहचान दी थी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश की नींव रखी थी, इसी तरह राहुल जी इस देश को आगे लेके जाने में अपना अहम रोल करेंगे। पर जो आपका मिशन है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का चाहते हैं आप लोग, पर तमाम विपक्ष पार्टी राहुल गांधी पे तंज कसते हुए नजर आती है। तमाम नामों से इन्हें बुलाया जाता है और कहा जाता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। इस पर क्या सोचते हैं? उनको डर लगता है राहुल जी से, तभी वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन देश की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखा दिया है कि राहुल जी ही एकमात्र ऐसे नेता है जो विपक्ष का मुद्दा उठा के लेकर चलते हैं, विपक्ष की, आम जनता की लोकसभा के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। और आने वाला चुनाव, दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव राहुल जी पूरे दिल्ली में प्रचार करेंगे और दिल्ली में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवा के लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं? ये बिल्कुल बहुत बढ़िया कह रहा है। मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी जो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? या जब अंगूठा छाप बन सकते हैं, जिनकी कोई, मैं क्या कहूँ आपको, कुछ वैल्यू नहीं है, जब वो बन सकते हैं। राहुल गांधी तो हमारे पढ़े लिखे हैं, कॉलेज पास, BA पास, ये ज़रूर बनना चाहिए। एक मौका राहुल गांधी जी को भी मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। ये लोगों की बातें हैं, ये बनेगा वो बनेगा, पर मेरे हिसाब से देखो जी, हम दिल्ली वाले हैं, हम इतने बड़े होगा, हमारी पैदाश सब दिल्ली की। हमने आज तक कभी 500 के 2000 के नोट अपनी लाइफ में सोचा नहीं था कभी बंद होंगे, पर बीजेपी के राज में हमने सब कुछ देख लिया, जो कांग्रेस के राज में हमने कभी नहीं देखा। हम इतना चाहेंगे, एक बार कांग्रेस को आना चाहिए, एक मौका देना चाहिए, बस इतना कहना चाहूँगा मैं। पर जिस तरह से आप नोटबंदी पे जिस तरह बात कर रहे हैं, 500 1000 के नोट जो हैं बंद हुए, वो आपने सोचा नहीं था कभी। पर उसके पीछे भी जो सरकार का कहना है वो मिशन था ताकि ब्लैक मनी जो है उस खत्म किया जा सके, आतंकवाद को जो बढ़ावा था वो आतंकवाद को बढ़ावा खत्म किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, हम क्या कहें आपसे, ये नेता है, सब इनका दिमाग है, इतनी हम नहीं सोचते जितना ये करके, ये सब प्लानिंग होती है, ये कैसे क्या करना है, कैसे जनता को क्या करना है, कैसे जनता को लूटना है। 1 रुपए की चीज़ लॉकडाउन में 2 रुपए की बिकी, 2 रुपए की 5 रुपए की बिकी। गरीब आदमी जो रोज़ का खाना कमाने वाला था, जो रखा जोड़ा था, वो सब खत्म हो गया। हर बंदा परेशान हुआ, किसी नेता ने आगे पूछा है नहीं है, किसी ने साथ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, हर कोई अपना फ़ायदा उठाता है। मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी को एक मौका देना चाहिए और किसी की उस पर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। एक मौका राहुल गांधी को ज़रूर दें प्लीज़। तो क्या लगता है दिल्ली चुनावी माहौल किस तरफ है? एक तरफा पूरे दिल्ली में कांग्रेस की लहर है। 2024 का लोकसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली में वो माहौल, पूरे भारत में वो माहौल बन गया है कि आने वाला नेक्स्ट टाइम राहुल गांधी ही भारत का पीएम बनेंगे, क्योंकि पूरा जनता, देखते हो, पूरा दिल्ली की जनता जो है इस बार दिल में ठान ली है कि मकई का रोटी तवा में, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल हवा में। मकई का रोटी तवा में और नरेंद्र मोदी और केजरीवाल हवा में। क्योंकि ये हरियाणा चुनाव में अरविंद केजरीवाल गया, वहाँ क्या किया कि हमने बिजली फ्री कर दी, हमने पानी फ्री कर दी, हमने शिक्षा फ्री कर दी। ये कहाँ की है? ये कहाँ की है? ये दिल्ली की है, ये सारा दिल्ली है। दिल्ली वालों को पूछना कि दिल्ली में क्या फ्री है। दुनिया, अगर सेहत के लिए बढ़िया चीज़ अगर है मानोगे तो पानी है। पानी सबसे सोच होना चाहिए। आज पानी ही गंदा दे रहा है। जो सरकार दिल्ली वाले को बढ़िया पानी नहीं पिला सकता है तो वो दिल्ली वाले को क्या दवाई क्या फ्री देंगे, शिक्षा क्या फ्री देंगे? आप पत्रकार हो, आप जा करके उस जगह में देखो, बहुत ऐसे स्कूल होंगे दिल्ली के कि आगे तरफ कूड़ा का ढेर पड़ा है। MCD में केजरीवाल, उसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल का कोई भी ऐसा एरिया नहीं है कि केजरीवाल भ्रष्ट किया है। हर गली में जाके देखो, जगह जगह गली में पानी जमा हुआ है और बहुत जगह क्या कहते हैं, जुकाम सर्दी का दवाई नहीं है और वो कहते हैं शिक्षा फ्री, बिजली फ्री। पूछिए ये दिल्ली वाले से। जो आप पानी की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तो टोटी चला के पानी पी लेते हैं, कहते हैं कि घर घर में पानी आ रहा है। वो तो भैया जादूगर है। जादूगर समझते हो? वो जादू, अपने आप को बोलते हैं मैं जादूगर हूँ। वो ऐसा जादूगर है कि सारा दिल्ली को लूटने के बाद भी कहते हैं कि हम दिल्ली को सोच कर दिए। वो अपने आप को जादूगर कहते हैं। अगर पूरे भारत में अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो एकमात्र राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी है। तो सब बोलो मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी।
तो क्या लगता है जिस तरह से क्या बीजेपी को टक्कर देने वाला सिर्फ एक इंसान है, राहुल गांधी? जी यस यस राहुल गांधी पे जो तंज कसे जाते हैं, उनको तरह तरह के नाम से बुलाए जाते हैं, उनके भाषणों को क्लिप्स उठाए जाते हैं, उस पर क्या सोचते हैं आप लोग? सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी, आप मीडिया जैसे आप बहुत ऐसे मीडिया है कि राहुल गांधी का सही भाषण दिखाते नहीं आजकल। अगर मोदी जी कहीं पेशाब भी करने चल गए तो मोदी 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 मोदी। अगर राहुल गांधी अगर इस देश में अगर ना राजनीति करे ना तो समझो कि बीजेपी एक बार में से कोई आया ना उसको घिसट के वो लूट लेंगे। पर राहुल गांधी जी के बयान भी तो ऐसे ही होते हैं कई बार, जैसे आलू से सोना निकालेंगे, ऐसी चीजें। अरे वो सोना आलू से क्या निकालेंगे? जो सरकार अपने आप को कहते हैं कि मैं जो अपने वाइफ को नहीं चला सका वो देश को क्या चला सकेंगे? अपने जिस टाइम जो कोई अपने वाइफ को जिस टाइम शादी होता है वो कहता है हम 7 जन्म निभाने का हम वादा कसमें खाते हैं, वो उनको छोड़ दिए हैं तो ये देश को क्या चला पाएंगे? उसके लिए उनको कहना है कि इस देश को चलाने के लिए ही उन्होंने परिवार को छोड़ा। परिवार को छोड़ना गलत। जो उनका वाइफ उनका दिल से पूछो, कोई भी इंसान अपना व्यक्ति, कोई भी वाइफ अपना बीवी को छोड़ के कैसे रह सकता है? वो तो उनका परिवार है। परिवार। राहुल गांधी को तो कहा जाता है, विपक्ष के लोग कहते हैं कि अभी इनकी इतनी उम्र हो गई है फिर भी अपने आप को ये युवा नेता ही बुलाते हैं। भाई वो युवा नेता है, युवा सोच है, युवा सोच है, युवाओं के लिए सोचते हैं इसलिए वो युवा नेता है और हम सबों के दिल में युवा वो है। क्या आप युवाओं के बीच में राहुल गांधी की जो झलक है वो बरकरार है अभी तक? बिल्कुल बन के ये कहने वाला का बात क्या है? पूरा भारत में वो युवा है, युवा का झलक है। क्योंकि बीजेपी को सबक सिखा दिया इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में, क्योंकि कुछ ही सीटों के वजह से वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते रह गए और आने वाला नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और बन के ही रहेंगे। आंधी आंधी। कितनी उम्र कितनी आपकी? मेरी 21 साल है। 21 साल। क्या राहुल गांधी की रैली में आप वॉलंटियर का काम कर रहे हैं? तो क्या लग रहा है तब से वॉलंटियर हैं, कितनी भीड़ आई होगी इस रैली में? माशाल्लाह बहुत भीड़ है, आप खुद ही देख रहे होगे। जी बिल्कुल, देखो आप एक बार कैमरा घुमा के देखो। क्या लगता है माहौल किस तरफ है इस बार? इस बार माशाल्लाह जो माहौल बनने वाला है कांग्रेस पार्टी का बनने वाला है। नारा कौन सा लगा रहे थे अभी आप? आंधी आंधी राहुल आंधी। हाँ आंधी आंधी राहुल गांधी। तो राहुल गांधी आंधी की तरह चलेंगे या रुक जाएंगे? नहीं चलेंगे, जैसी हवा चलेगी वैसी वो भी चलेंगे। तो गरजेंगे इस बार दिल्ली चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल। पर कहा जाता है जो गरजते हैं वो बरसते भी नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी ने ये केजरीवाल कहते ना पानी फ्री दिया, मैं पूछना चाहूँगा पूरा आप यहाँ पूछना चाहें क्योंकि पानी जो है आज घरों में बिक रहा है। आप देख रहे होंगे बोतलें पानी की बेचने वाले घूम रहे होंगे 20-20 रुपए में लेके। आज वो सारे 20-20 रुपए लेके घूम रहे। जब से आम आदमी की सरकार आई है कहते पानी फ्री दिया है, मैं नहीं मानता फ्री दिया। आज से पहले पानी फ्री आता था और अब पानी फ्री नहीं आता, अब पानी बेचने वाले बहुत घूम रहे हैं। पढ़ाई वगैरह कर रहे हो आप? हाँ जी। क्या करते हो पढ़ाई में? मैं जीनत मेरे स्कूल में जाता था। अच्छा, स्कूल के बाद? अब नहीं करता। अच्छा, अब ये पढ़ाई छोड़ दिया? जी। तो क्या लगता है कि शिक्षा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास अभी कुछ भी नहीं हुआ जी। अरविंद केजरीवाल का दावा है बड़े बड़े स्कूल बनाए हैं, स्विमिंग पूल्स बनाए हैं। कहता हूँ जो स्कूल थे ना उन्हीं को रिपेयर करवा के सही करवाया। नाम बता दो कौन सा स्कूल करवाया? नाम बताओ उसका। स्कूल का नाम बताओ। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसे तमाम स्कूल हैं। स्कूल जो यहाँ पे भी नहीं बनाया है वो सही करवाए हैं बस। क्या कह रहे हैं? जो रेनोवेशन करवाया है स्कूलों का। अच्छा, रेनोवेशन करवा के बता दिया, नया बना दिया। हाँ नया बना दिया, कोई नया नहीं बनाया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लहर के हिसाब से काम करा है। जब उनकी हवा थी तो उन्होंने दिल्ली को लूटा, जब उनकी हवा खत्म हो गई तो वो वादे पे आ गए। जब उन पे काम था तो उन्होंने काम करके नहीं दिखाया। आप जमुना को देख लो, जमुना में इतना जहाग है, अगर वहाँ कोई फैमिली चली आए ना और 24 घंटे 48 घंटे वहाँ वक्त गुजार ले, उन्हें ऐसी बीमारियाँ हो जाए जिसका कुछ इलाज भी नहीं है। वो किस वजह से है? वो सिर्फ और सिर्फ गंदगी की वजह से। एमसीडी आज इतनी है, वो कभी धरने पे बैठती है, कभी भाषण पे बैठती है, प्रदर्शन पे बैठती है। क्यों बैठती है? उनकी सैलरी रुकी हुई है, किसने रोक रखी है? एमसीडी में कौन है? केजरीवाल है। आप जाके तुम पानी को देख लो, बिजली को देख लो, बिजली फ्री कर रखी है। अब यहाँ इन्होंने बिजली फ्री कर रखी है, 2 महीने बिजली फ्री होने के बाद तीसरे महीने 10,000 का बिल आता है। 1000 काट के 8,000 जेब में ले लिया उनने। 1000 रुपए बिल बचा के महीने के तीसरे महीने 10,000 का बिल भेज दिया। अब एक बात बताओ, जो 500 रुपये कमाने वाला है और उसका 300 का खर्चा है, 200 बचाने वाले हैं, वो कैसे करेगा? जो रोज का कमाने वाला है। आप इसे छोड़ो, आप मोदी जी को बताओ, उन्होंने जब प्रधानमंत्री 2014 में बने थे वो उस टाइम पे उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने अब तक 2 लाख रोजगार नहीं दिए। वो कहाँ है? वो यूँ कह रहे थे कि हम एक शहर को चमका देंगे।
उन्होंने क्या चमकाया? उन्होंने सिर्फ अपनी गद्दी चमकाई, उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी चमकाई, उन्होंने सिर्फ अपनी पावर चमकाई। किस लिए चमकाई? क्योंकि उन्हें अपने दबदबा बना के रखना था। वो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, वो सिर्फ रहल के हिसाब से चलते हैं, जो लहर है उसके हिसाब से चलते हैं। अगर वो धर्म की राजनीति नहीं करते ना तो आज वो हिंदू और मुस्लिम को साथ लेके चलते। मुसलमानों के अंदर उन्होंने तासुब पैदा कर दिया है, एक गुस्सा पैदा कर दिया है। वो गुस्सा वो इसलिए पैदा कर दिया है कि हिंदू हिंदू है और मुस्लिम मुस्लिम है। खून एक नहीं है क्या दोनों का? पढ़ाई एक नहीं है क्या दोनों की? आप एक बात बताओ, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था कितने मुसलमान उलमा फांसी पे चढ़े हैं? आप देवबंद दारुल उलूम के अंदर देख लो, 20,000 उलमाओं को फांसी पे चढ़ा दिया। वो मुसलमान नहीं थे, वो तो उनके बलिदान को जाया कर रहे हैं। अगर वो उस टाइम पे होते तो वो तो मुसलमानों को शर्मिंदा करते थे। APJ अब्दुल कलाम कौन थे? मुसलमान थे। वो और क्या नाम है उसका, हमीद अंसारी कौन थे? उपराष्ट्रपति, मुसलमान थे। तो क्या लगता है भाजपा की पार्टी जिस तरह से राजनीति कर रही है वो धर्म की राजनीति लगती है? धर्म की राजनीति कर रही है। वो वैकेंसी के लिए, चुनाव के लिए वैकेंसी, चुनाव आते हैं उसके पास वैकेंसी आती है तो वो फॉर्म निकालते हैं। फॉर्म निकालने के बाद उसे कैंसिल कर देते हैं। कोई फॉर्म निकल रहा है 100 रुपये का, 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है ना। फॉर्म भरने के बाद दो हफ्ते बाद कहते हैं कि भाई पेपर कैंसिल हो गया। जो 20 लाख लोगों के पैसे हैं वो कहाँ गए? उनका पैसा कहाँ है? वो गरीब बेचारे जो पिस रहे हैं वो कहाँ हैं? वो हर चीज़ में पीछे हैं, वो काम में पीछे हैं, वो रोजगार में पीछे हैं, वो कारोबार में पीछे हैं, वो घर में पीछे हैं, वो घर-बार में पीछे हैं। वो किस लिए पीछे हैं? वो इस वजह से पीछे हैं क्योंकि सरकार अपना भर रही है। सरकार अगर अपना ना भरे, देश का देखे। अब 2007 में जब कांग्रेस थी उस टाइम पे कांग्रेस ने शीला दीक्षित ने सौगात दी मेट्रो की। आज तक कौन सी मेट्रो बनाई? केजरीवाल अब तक रहा है, एक पुल बनाया हो मेट्रो का बताओ। बीजेपी कहती है कि हम ये करेंगे, बीजेपी ने क्या करा? बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी पावरों को और अपने एमपीओ को पक्का करा है। क्योंकि जो इंसान धर्म की राजनीति करता है वो कभी पॉलिटिक्स के अंदर सही से चल ही नहीं पाएगा। मैं मौलाना हूँ, ये पंडित है ना, तो ये पंडित गिरी से ही सोचेंगे और मैं मौलाना गिरी से ही सोचूंगा क्योंकि मेरा धर्म मुस्लिम है, इनका धर्म नाउजुबिल्लाह हिंदू है। अगर जो धर्म की राजनीति करेगा वो धर्म के जरिए से ही चलेगा। कोई भी पंडित का मठ और पीठ मंत्री नहीं बन सकता। उन्होंने उसे बिठा रखा है यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ को, उसे अंगूठा थम्स अप, उसे अंगूठा टेक को, उसे नाम लिखना आता नहीं है और उसे इतना बड़ा मुख्यमंत्री बना दिया। उसे क्या पता है? उसे किस चीज़ का पता है? वो सिर्फ बुलडोर उठाता है और घरों पे चलाता है गरीबों के। उसे पता है कि वो कैसे कमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि बाबा का खौफ चल रहा है। बाबा का खौफ चल रहा है। जो बदमाश राजनीति करेगा तो उसका खौफ तो होगा। जिसे ये नहीं पता ए के बाद क्या आता है, उसे ये कैसे पता होगा कि सड़क के बाद बिजली भी है, बिजली के बाद पानी भी है? उसे ये कैसे पता होगा? एक बात, योगी आदित्यनाथ की शिक्षा पे सवाल उठा रहे हैं आप? शिक्षा पे नहीं, मैं हर चीज़ पे सवाल उठा रहा हूँ। मैं पूरी बीजेपी पे सवाल उठा रहा हूँ। मैं इसमें से सवाल उठा रहा हूँ जो इंसान एजुकेशन एम्प्लॉयड नहीं है वो देश के लिए सही कैसे हो जाएगा? आप एक बात बताओ, जो अनएम्प्लॉयड जितने भी हैं मंत्री, उन्हें ये नहीं पता कि मेरा नाम कैसे लिखा जाएगा। मोदी जी ने खुद, अमित शाह जी ने खुद बोला है कि मोदी जी की सारी डिग्री फर्जी है। उन्होंने बोला 1988 या 90 में, मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने बोला मैंने वहाँ अपनी डिग्री बनवाई CBSE से शायद या DU से, जहाँ से भी उन्होंने बनवाई। उस टाइम पे तो मोहर भी नहीं आई थी। शायद वो इंटरव्यू आपने पूरा नहीं देखा। पूरा नहीं, उनकी डिग्री सही नहीं है। अमित शाह का ये बयान था कि जो उनकी डिग्री है वो फर्जी है, जो इन्हें फर्जी मानते हैं वो इस डिग्री को जाकर चेक करें पहले। जिस टाइम पे उन्होंने डिग्री बताई उस टाइम तक तो मोहर भी नहीं बनी थी, हाथ से डिग्री बनती थी उस टाइम पे। सन 92 में गोधरा कांड हुआ था, 2001 में शायद 2002 में गोधरा कांड हुआ था। उस टाइम पे कितना मुसलमान खड़ा था गुजरात के अंदर? कितना मुसलमान खड़ा था उस टाइम पे? कहाँ थे वे? आज वो मुसलमान को लेके चलते हैं। ट्रेन में हिंदू भी में दंगे हुए थे, 2014 में यूपी में दंगे हुए थे। उस टाइम पे वहाँ पर कहाँ थे वो? दिल्ली में। पर ट्रेन में हिंदू भी जले थे। दिल्ली दंगों में हिंदू भी मारे गए थे, पुलिस ऑफिसर्स। मुसलमान ज़्यादा मरे थे उसमें, तादाद आई थी उसके निकल के, तो मुसलमान ज़्यादा मरे थे। 2020 के अंदर दंगे हुए थे, उसमें कहाँ थे वो? कहाँ थे वो उसमें? पर इन चुनावों के बीच जिस तरह से देखा जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी भी उतर गए हैं और ताहिर हुसैन, सोहेब इमाम जैसे लोगों को भी टिकट दिया है जिन्हें दिल्ली दंगों का आरोपी माना गया है, वो जेल में बंद है। उस पर क्या सोचते हैं आप? देखो, अगर मैं हूँ, मैं गरीब हूँ, आप पावर में हो, मैं शेर हूँ और आप सवा शेर हो, तो आप मुझे दबा दोगे। आपके पास सबूत भी ना हो, आप फिर भी मुझे दबा दोगे क्योंकि आप सवा शेर हो। ऐसे ही हुआ है ताहिर हुसैन के साथ भी। ताहिर हुसैन को फंसाया गया था, उसका कोई मसला नहीं था, कोई मतलब नहीं था।
अब एक बात बताओ, जो इंसान पावर में है वो तो पावर से अपना काम करा लेगा, जो पावर में नहीं है वो तो बेचारा दब जाएगा ना वो। तो क्या लगता है AIMIM जो इस चुनाव में अपना जो किस्मत आजमाने आई है, वो किस्मत चलेगी उनकी या डूबेगी? देखो जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सबसे पहले एजुकेशन को सही करे, सबसे पहले एजुकेशन को सही करे, सबसे पहले। जब तक एजुकेशन सही नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा बच्चा भी बेरोजगार ही रहेगा। अगर मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा तो उसे कुछ नहीं पता होगा। अगर मैं उसे पढ़ाऊंगा, सही और गलत का बताऊंगा तो उसे पता चलेगा। अगर मैं उसे धर्म की राजनीति दिखाऊंगा ना, हिंदू और मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद, तो देश का नाश होगा और कुछ नहीं होगा जी। मैं तो सिर्फ नाम क्या है आपका? मेरा रियान। रियान, कहाँ से है रियान आप? जाफराबाद से है। जाफराबाद के। बाल बड़े अच्छे हैं आपके। भाई मैं भी अच्छा हूँ। कहाँ से करवाए हैं ये बाल आपने? कहाँ से बाल करवाए? ये पैदा हो गया था, ये भी हो गए। कटली बाल सब तब से ही है, शुरुआत से ही है? हाँ, शुरू से। लाखों खर्च कर देते हैं ऐसे बालों के लिए। भाई ये तो फ्री में हो जाता है, घर की सेवा, फिर गंजोगा, फिर आ गए। तो क्या लगता है दिल्ली चुनाव लहर किस तरफ है इस बार? भाई कांग्रेस। और कहीं ना कहीं कांग्रेस, लोगों का कहना है कांग्रेस अस्तित्व में नहीं है अब दिल्ली में। भाई ये तो गठबंधन है, अब देखो कुछ नहीं पता, मगर आएगी कांग्रेस। जब पड़ेगा पंजा तो हर कोई हो जाएगा गंजा कांग्रेस। फिर आपके कटली वालों का क्या होगा? कल्ली वालों का कुछ नहीं होगा, या फिर गंजे हो जाएंगे, जो घर की खेती है। पर जिनके बाल अभी थोड़े थोड़े आने लगे हैं, अब आप कह रहे हैं पंजा पड़ेगा तो गंजा हो जाएगा इंसान, वो तो नाराज हो जाएंगे। वो तो गंजा होगा, अब गंजों को हम कंगा बेच देते हैं। तो क्या लगता है जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पे लगा रही है तमाम आरोप, उस पर क्या सोचते हैं आप? भाई कांग्रेस ही जीतेगी, अब कुछ भी होगा जीतेगी कांग्रेस। इंडी गठबंधन में तो आम आदमी पार्टी भी थी, पर अब कांग्रेस का कहना है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला करते हैं, दारूबाज हैं। नहीं देखो जी, ऐसे कोई कुछ नहीं करता, केजरीवाल ने भी करा है, मगर कांग्रेस जो कर रही है इस टाइम बढ़िया काम कर रही है। रहमान भाई ने बहुत काम कर रहा है, हर स्कूल हर सब बढ़िया करवा दिया। अब्दुल रहमान ने बहुत बढ़िया काम कराया है। देखो गली बना दी, मटके वाली गली, इधर की गली बना दी, 10 नंबर गली, 8 नंबर गली, सब बना दी अब्दुल रहमान ने। कुछ कांग्रेस के टाइम में अब्दुल रहमान हर चीज़ बांटता है, कंगे से ले सब कुछ बांटता है, कंबल लेके सब कुछ। कोई बीमार हो जाता है फौरन पहुँच जाए, पैसे लेने अब्दुल रहमान देता है। परेशानों के साथ है अब्दुल रहमान भाई। तो क्या आम आदमी पार्टी ने विकास किया 10 सालों में? विकास भाई अभी नहीं पता, बस कांग्रेस को देना है बस। तो क्या जो पानी फ्री बिजली शिक्षा पर बात करते हैं आम आदमी पार्टी, उस पर क्या सोचते हैं आप? उस पर भाई कुछ नहीं सोचते, बस हमारा है कुछ नहीं है, बस कांग्रेस को जिता। बस कांग्रेस। तो जिस तरह से देख सकते हैं एक बार कि यहाँ पर राहुल गांधी मौजूद हो चुके हैं और जनता के बीच जो उत्साह है वो जनता नारे लगा रही है, चिल्लाते हुए नजर आ रही है। जिस तरह से जो लोग हैं वो तमाम जो है चिल्लाते हुए साफ नजर आ रहे हैं और किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर राहुल गांधी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अगर इस खबर को लेकर आपकी अपनी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।